दर्शकों, स्वागत है आपका द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है मिस्टर सागर शेवकानी जी। जी हाँ, जिन्होंने 1000 से ज्यादा स्केचेस बनाए हैं सेलिब्रिटीज के। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी पैशन जर्नी। वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो मिस्टर सागर शेवकानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, वेलकम अंजलि जी। सर, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे हमारे शो की जो टैगलाइन है वो अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी, जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है स्केचिंग में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से पैशन क्या है। मींस अगर एक इंसान के अंदर जुनून है तो उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? पैशन जर्नी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से क्रिएट होती है। जी जी। जैसे बचपन से मुझे शौक था पेंटिंग बनाना, स्केचेस करना। जब मैं 10th में आया तभी घर पे स्ट्रिक्टली मनाई थी कि आपको पेंटिंग नहीं करनी है, 1 साल पूरा कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। मैं कहता था ओके। फिर जब भी रात को बुनियाद सीरियल, हम लोग सीरियल आती थी पहले, जी 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 जी। तो वो फिनिश होती थी दूरदर्शन पे। फिर घर में मैं रूम बंद करके पढ़ाई करने बैठता। 11 साढ़े 11 मम्मी दूध चाय देने आती, देखती थी बेटा पढ़ रहा है, हाँ? हाँ। चाय दूध देके चली जाती। फिर मैं दरवाजे बंद करके किताबें नीचे, अपनी जो ड्राइंग का मटेरियल है वो ऊपर लेता। 12 बजे से कंटिन्यूस में बनाता, 12 से 3 4 5 फुल नाइट, हाफ नाइट, जैसे जितना मूड हुआ बनाता, फिर सो जाता। घर वाले भी खुश, बेटा पढ़ रहा है, पूरी पूरी रात पढ़ रहा है। और मैं रैंकर भी था। 10th में मैं रैंकर आया है। करीबन मोर देन 80% मेरे आए थे। सर, जैसे आपने कहा कि आपने 10th की पढ़ाई के साथ साथ स्केचिंग को एकदम अपना जुनून रखा, आपने बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की। तो हम थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाएंगे कि मतलब आर्टिस्ट ही क्यों, आपको क्यों लगा कि मुझे स्केचिंग ही करनी है? ऐसे होता ना लाइफ में एक थिंग आती कि अरे मुझे ये करना पसंद आ रहा है। तो ऐसा हुआ था आपके साथ कोई एक मोमेंट? वो क्या, जब भी बिफोर 10 हमारे घर पे हमारा एक रिलेटिव आया था, वो फाइन आर्ट्स का कोर्स करने। तो उसको सुरेश नाम था, तो उसको पेंटिंग बनाते देखता, तो मुझे भी एक शौक हो गया कि नहीं हम भी बनाते, बहुत अच्छा आर्ट है। हर किसी को एक नशा होता है, ये भी एक नशा ही है। किसी को पैसों का नशा होता है, किसी को, हर नशे के बहुत प्रकार है। ये पेंटिंग भी एक नशा है। जिस दिन मैं हाथ में कागज पेन नहीं लेता हूँ, उस दिन रात को ऐसा लगता है कि कुछ आज अधूरा सा है, कुछ रह गया आज। सर, आपका आपने आपने सबसे पहले, मतलब होता है ना स्केचिंग करते हैं तो आप पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो आपने सबसे पहला पोर्ट्रेट किसका बनाया था? जहाँ तक मेरी अगर भूल ना होती हो तो दिलीप कुमार या मनोज कुमार का बनाया था मैंने। ओके। दिलीप कुमार का बनाया था, दिलीप कुमार का बनाया था। अच्छा, मतलब आपने स्केचिंग करना स्टार्ट किया तो सीधा एक्टर्स के आपने पोर्ट्रेट्स बनाए?
हाँ, यानी वो ग्राफ मार के वो मैंने किसी से सीखा ग्राफ मार के स्केचेस करना। तो तभी एक सिने स्क्रीन आती थी, स्क्रीन करके एक न्यूज़पेपर आता था हमारे जी, जी, अहमदाबाद में। जी। हाँ एवरी जी, फ्राइडे को वो रिलीज़ होता था, एवरी ओके। फ्राइडे। इसमें सिर्फ़ हीरो-हीरोइन्स के फ़ोटोज़ वग़ैरह आते थे। हुँ, हुँ। तो मैं स्पेशली साइकिल पे 7-8 किलोमीटर दूर जाके रेलवे स्टेशन के बाहर से वो स्क्रीन लेके आता था सुबह। तभी दिलीप कुमार की मज़दूर पिक्चर आई थी, ओके। तो उसका एक स्केच उसमें आया था, तो मुझे अच्छा लगा बस वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था दिलीप कुमार के स्केच से। अभी मैंने वो बहुत ढूँढने की कोशिश की, उनके ऑफ हो गए तभी। मैंने मन से श्रद्धांजलि दी थी क्योंकि स्टार्टिंग मैंने वहीं से ही की थी, लेकिन वो मिला नहीं मुझे स्केच। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने शुरू ही इतने महान व्यक्ति से किया था स्केचिंग करना। तो सर आपने ये चीज़ बढ़ाई कैसे? मतलब आपने कहीं से सीखा है स्केचिंग? सीखा यानी सर्कल ऐसा मेरा बनता गया, सब आर्टिस्ट लोग कनेक्ट होते गए, आर्ट गैलरी में मैं जाता रहा, लोगों से टिप्स सीखता रहा। अभी जैसे यूट्यूब पे टिप्स आती रहती है, उसको देख के थोड़ा इन्हेल करता भाई कैसे करना है, किस तरह सुधार करना है। हुँ, तो हुँ। बनाते जाते हैं, हाथ अपने आप इम्प्रूवमेंट होता जाता है। तो जैसे आपने अभी अभी जी, जी। आप कुछ कह रहे थे? अभी जैसे मेरी 53 इयर्स है, तो करीब-करीब 40 ईयर से मैं बना रहा हूँ। तो ओके, बनाते-बनाते हाथ भी पूरा मूवमेंट हो गया है पूरा। क्या बात है सर। यस मैम। तो सर ये मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि जब आपने स्टार्ट किया तब आर्ट को इतना प्रोफ़ेशनली नहीं माना जाता था। तो नहीं था, नहीं था। आपने तो आपने कैसे मतलब अपने घरवालों को कैसे कन्विंस किया कि एज़ अ प्रोफ़ेशन आप आर्टिस्ट बनेंगे? नहीं वो तो कन्विंस होते ही नहीं थे, बोले नहीं तुम बड़े होके क्लार्क बनोगे, सर्विस अच्छा, करोगे। हाँ, तो उनको तो अलाउ ही नहीं था। ये तो आफ्टर मदर-फादर की डेथ के बाद मैंने इसको ग्रो अप किया। ओके। उनकी डेथ के बाद ग्रो अप किया। काफ़ी उसमें भी साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया जी, जी। उसको। और बचपन में मैं सेलिब्रिटी से मिलता रहा, हमारे अहमदाबाद में सेलिब्रिटीज़ आते रहते थे, हुँ, हुँ, फ़िल्म हुँ। के प्रमोशन के लिए, तो उनसे मैं मिलता रहा। तो उनकी मैं पेंटिंग लेके जाता था, तो वो लोग मुझे सामने से स्टेज पे बुलाते थे। तो ओके। इसकी वजह से मुझे भी अंदर से हुआ नहीं पेंटिंग बनाऊँ, किसी सेलिब्रिटी के पास पहुँचने का एक अच्छा ये ज़रिया है। सबसे पहले मैं राजेंद्र कुमार जी से मिला था, अच्छा। जुबिली स्टार, उनसे मिला था। आई मीट मोर देन 1000 सेलिब्रिटीज़। ओह वाओ! ग्रेट। सभी आ गए, राजीव गांधी जी से भी मिला था 87-88 में, अच्छा। नरेंद्र मोदी जी को मिला था, अब्दुल कलाम जी हुँ, है, हुँ। प्रणब मुखर्जी है, फ़िल्म इंडस्ट्री में सारे जो हीरो-हीरोइन्स है, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सुनील दत्त, हुँ, हुँ। वहीदा रहमान से लेके विद्या बालन तक, सबसे मिला हूँ। बस मैं उनको पेंटिंग दिखाता था, वो सामने से बुला लेते थे। हुँ, सबके हुँ, साथ हुँ। मेरी पिक है। हुँ, पहले हुँ। जब ये वो तो कैमरा हमने वगैरह नहीं था जी, जी। वही हमने अभी शोरील में कैमरा वगैरह देखा नहीं है था। आपके जो पोर्ट्रेट्स हैं। ये जो आपने कहा कि पहले इतना रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था एक्चुअली में कि पहले होता था कि सेलिब्रिटी से मिलना थोड़ा आसान हो जाता था। अगर मैं अभी थोड़ा थोड़ा बहुत जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है। तो जैसे आप कह रहे हो कि आप सेलिब्रिटीज़ को फ़ोटो दिखाते थे, बुलाते थे, वो लोग फ़ोटो खिंचाते थे, तो आपको कैसा लगता था? मतलब एक होता है ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि किसी को हम टीवी पे देख रहे हैं, उनको वो अपनी एप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। तो आपको सबसे बढ़िया किससे मिलके लगा था? सबसे बढ़िया अब्दुल कलाम जी से मिलके लगा, अमिताभ अच्छा, बच्चन जी से मिलके लगा। जी, बहुत जी। डाउन टू अर्थ है वो लोग। अब्दुल वो कलाम जब भी अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट थे, तभी यहाँ अहमदाबाद में आए थे ओके, आईआईएम में, एलडी इंजीनियरिंग में सॉरी एलडी इंजीनियरिंग में आए थे, तभी मैं उनसे मिला था। तो अच्छा। पहले उनको उनका स्केच उनको दिया, तो वेरी नाइस करके चले गए, फिर मेरा पिक हुआ नहीं था।
फिर मैंने पुलिस वालों को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा एक पिक लेना है, तो बोले नहीं इतने बड़े आदमी के साथ आप एक मिलते हो फिर फ़ोटो खिंचाने की नहीं होता है। रिक्वेस्ट किया, बोले ठीक है, चुपचाप खड़े रहना। फिर अब्दुल कलाम जी जैसे आए, उनको मैंने बोला मैंने सर, बोले यस, मैंने बोला सर आई वांट टू पिक विथ यू, बोले यस, यस, यस। हैं? तुरंत उनको उन्होंने जीप में जो मैंने प्रेज़ेंट किया था अब्दुल कलाम जी का फ़ोटो, पेंटिंग, जी, वो वापस बाहर निकाली और साथ में रह के पिक निकाली थी। बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो ये तो आपने कहा कि हाँ, अब्दुल कलाम जी तो एक लेजेंडरी है, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो सर, जैसे आपने कहा कि आपकी पैशन जर्नी जो अगर हम बात करें तो और कैसे आगे बढ़ी आपने, और होता ना कि एग्जीबिशंस में पार्ट लिया, तो आपने कैसा माहौल कैसा पाया एक स्केच आर्टिस्ट के लिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब तक जितने भी मैंने 7-8 एग्ज़िबिशन किए हैं, पर्सनली सोलो एग्ज़िबिशन किया है। लोग सोलो एग्ज़िबिशन कम करते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा रहता है जी, जी। और एक ही आर्टिस्ट की मिनिमम 30 टू 40 पेंटिंग्स लगानी पड़ती है। तो वो मैंने सोलो एग्ज़िबिशन किए हुए 7-8 और अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसमें अगले 2 साल पहले मैंने हॉर्स की पेंटिंग का एग्ज़िबिशन किया था, ओनली हॉर्स, हॉर्स द पावर ऐसा करके टाइटल था। जिसमें मैंने 120 के आसपास हॉर्सेस बनाए थे, उनके स्केचेस। अभी भी ये देख रहे हो पीछे, हाँ, हॉर्स मेरा एकदम फेवरेट है। तो जिसमें से 60 के आसपास मैंने डिस्प्ले में रखा था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, कहना नहीं चाहिए। मैक्सिमम 35,000 की मेरी एक पेंटिंग वहाँ पे बिकी। वाह, दैट्स गुड। बाकी दूसरा एवरेज जो है 11,000, 20,000 वो एक अलग है। मैक्सिमम एक बंदा आया था 35,000। सर, आप स्केचिंग के अलावा कुछ करते हैं, लाइक और कोई किसी तरह का आर्ट वर्क आपने ट्राई किया है? मेन जो है वो स्केचिंग है और अभी भी मेरी आउट ऑफ इंडिया का प्लानिंग चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से जी, जी। थोड़ा ब्रेकअप है। पूरी तैयारी भी हो गई है एग्ज़िबिशन की आउट ऑफ इंडिया। अब हम्म। देखते हैं कहाँ होता है। सर, आप जो और भी स्केच आर्टिस्ट हमें देख रहे हैं, उनको कुछ टिप देना चाहेंगे? बस इसमें मेन होता है पैशन होता है, धीरज होती है। लोग आज बनाना शुरू करते हैं, बोलते हैं कई जगह पे मैं एवरी संडे हमारे यहाँ पे मैं लाइव स्केच बनाता हूँ। तो ओके। कई जने आके मेरे सराउंडिंग खड़े रहते हैं। फिर अभी जैसे रिसेंटली अगले संडे को एक लेडी आई थी, बोले आप मेरे लड़के को सिखाओ। मैंने बोला ठीक है सिखा दूँगा। बोले लेकिन उसके बाद 2 महीने का टाइम है, अब 2 महीने में आपके जैसा उसको पावरफुल बना देना स्केचिंग में। मैंने बोला मैम मुझे यहाँ तक आते-आते कम से कम 40 इयर्स लग गए। आप एक्चुअली। 40 मंथ्स भी नहीं वेट कर रहे हो, ओनली 2 मंथ्स के लिए मुझे कह रहे हो, ये कहाँ से पॉसिबल होगा? उसके लिए हाँ। क्या एक धीरज चाहिए। लोग हिम्मत हार लेते हैं कि कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। आज भगवान की दया से मेरा पोर्टफोलियो देख के ऑल ओवर इंडिया में से ऑर्डर्स आते रहते हैं स्केचेस के, लाइक दिल्ली है, बॉम्बे है, भोपाल है, सो मेनी सिटीज़ से ऑर्डर आते रहते हैं, इंक्वायरीज़ भी आती रहती है। सर, जरूर, और जैसे मैं होता। इज़िली जी, जी, सर सॉरी बोलिए। आप बोलिए, और आप बोलिए। इज़िली टाइम लेके मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं आज शुरू किया, शाम को फिनिश किया। मिनिमम एक स्केच में 4 टू 5 डेज़ लगाता हूँ। क्यों डिटेलिंग वर्क होता है, टाइम एवरी डे 3 टू 4 आवर्स का टाइमिंग देना पड़ता है। तो ये सब धीरज का काम होता है ये। तो ये धीरज आजकल के जनरेशन में के आर्टिस्टों में बहुत कम है। हाँ। बस उन्होंने लिया, बनाया, फिनिश कर हम्म। और हमारा काम कैसा आगरा लोकल ट्रेन जैसा है, जो धीरे-धीरे चलती रहती है ट्रेन और फिनिश हो जाती है। लोग क्या एक्सप्रेस ट्रेन में चलने को आदी हो गए। अभी शुरू जी। किया, शाम को फिनिश। सही बात है सर। सर, मैं कहूंगी कि जैसे होता है ना कि हर हर पैशन जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते ही है। बहुत बार यस, यस। बहुत बार ऐसा समय आता है कि जब हमें अपना पैशन टेस्ट होता है ना, जैसे हम लोग
प्रोफेशनली कुछ और कर रहे हैं, पैशन हमारा कुछ और है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। तो आप कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपने फेस किए हो लाइफ में? आते हैं चैलेंजेस, जैसे भी स्टार्टिंग के तौर पर काम नहीं मिल रहा था, मटेरियल भी महँगा रहता है, लेना करना, फिर घर पे जो मिसेस है, उनका भी सुनना, देखो काम चल नहीं रहा है, फालतू का खर्चा कर रहे हो, टाइम बड़ा वेस्ट कर रहे हो। चैलेंज ये है सर। सबसे बड़ा चैलेंज। टाइम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं अगर सबकी सुनता तो मैं आज शायद आपसे बात नहीं कर सकता। जी जी, सही बात मैंने एक्चुअली किसी की नहीं सुनी, सिर्फ मन की सुनी। तभी अंजलि अरोरा के शो में मैं आज मेहमान हूँ। तो सही कहा आपने सर, और हमारा ये बहुत ही ग्रेट ऑनर है कि आप हमारे साथ हैं। सर मैं आपसे जरूर पूछूं कि हर आर्टिस्ट के लिए ना एक आर्ट का डेफिनेशन अलग होता है, आपके लिए आर्ट का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है, तो एकाग्रता होनी चाहिए बस। एकाग्रता, तन्मयता जो होती है, डीप, एक साधना ही है और क्या है? एक साधना ही है, मेडिटेशन है। मैं कई बार 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बनाता हूँ। कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, किससे मिलना है, किसको कुछ लेना है, देना, कुछ नहीं। नो स माइंड, ज़ीरो माइंड होता है। और आचार्य रजनीश का मैं फॉलोअर हूँ। तो वो कहते हैं कि एवरी आर्टिस्ट हैज़ वन स्टेप अहेड फ्रॉम गॉड। हर आर्टिस्ट, जो डांसर हो, चित्रकार हो, कोई भी आर्टिस्ट, स्कल्पचर हो, तो वो भगवान से एक कदम वो दूर होता है, जब भी वो अपनी साधना में होता है। और मैंने ऐसा कई बार महसूस किया है। कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि भूख लगी है कि नहीं लगी है। परसों मैं 12 बजे स्केचिंग बनाना शुरू किया था, शाम को 5 बज गए थे। 5 बजे उठा, मैंने मिसेस को कहा, मैंने कहा, "कुछ बनाया नहीं क्या? खाना वाना नहीं, मैंने भूख लगी है।" बोले, "आप कुछ मूड में होते ही कहाँ हो? आपको होश तो रहता ही नहीं है, बनाते हो। 12 बजे से बैठे हो, 5 बजे तक बनाए तो भूख तो लगेगी।" मैंने कहा, "क्या करूँ? जैसा हूँ वैसे ही हूँ, एक्सेप्ट तो करनी है।" सही बात है। तो सर आपने वाइफ का स्केच बनाया कभी उनको खुश करने के लिए? नहीं, उसका नहीं बना। सर ये तो बच्चों का बनाया है। यू आर राइट मैम। लड़कों लड़के के 3-4 बनाए हैं। मेरे 2 लड़की है, 1 लड़का है। ओ, तीनों बच्चों के मैंने बनाए हैं। अभी सारे रिलेटिव्स हैं, करीब-करीब सबके हर घर में 1-1 स्केच उनको गिफ्ट हो रही है। उनके घर पे मेरा एक स्केच बना पड़ा है, तो सर आज करीब-करीब। तक आप अभी मैं कहूंगी कि आपको अपनी वाइफ के लिए भी बनाना चाहिए, क्योंकि एक हस्बैंड या वाइफ की जो एक स्ट्रगल होती है, साधना होती है, उसके साथ दूसरा उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता ही है एक्चुअली। यस, यस, क्योंकि सही वो बात है। पूरा ये ध्यान रखती थी तो आप साधना कर पा रहे थे। सही बात है, यू आर राइट मैम। बस अभी मूड होगा तो बना देंगे उससे। क्यों, जी फ्री जी। ऑफ चार्ज वाला थोड़ा जल्दी काम नहीं होता है। सर वो तो ये सही है, बात, लेकिन फ्री ऑफ चार्ज नहीं है सर, प्यार उसमें बहुत है। सही बात है। पैसे इम्पोर्टेंस नहीं है, फैमिली को सँभाल के रखना वो इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली सर फिर एक्चुअली। मज़ाक कर रहा हूँ। बस अभी उनका एक अच्छा पिक लेके बनाऊँगा और आपको शेयर भी करूँगा। श्योर सर, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। सर और और एक मैं जी, बोलिए, बोलिए। नहीं सर आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? नो, 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 यू आस्क। सर वही मैं आपसे कह रही थी कि आप कोई ऐसा कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे, जैसे हर बार इतने सारे पोर्ट्रेट बनाने में किसी ना किसी मतलब बेस्ट मोमेंट कोई आपका हो, या बेस्ट या वर्स्ट कोई एक किस्सा होता है। हमें लाइफ में दो ही मोमेंट्स याद रहते हैं, जो बहुत अच्छे हुए हो या बहुत बुरे हुए हो। तो आप कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहें? आपकी बात से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। जितेंद्र जी के एक प्रोग्राम में मैं बैठा था, तभी आपके जैसे किसी ने पूछा था कि आपकी कौन-सी मूवी सबसे अच्छी है? और जब मूवी बनाते हो तो आप क्या सोच के बनाते हो? तो जस्ट लाइक आपका क्वेश्चन भी उसके जैसे है, तब जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। बोले, मेरी हर मूवी मेरे हर बच्चे जैसी है, जो सब मुझे अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा अच्छी लगती है, ये कम अच्छी लगती है। मेरी हर मूवी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है।
और हम जब मूवी बनाते हैं तभी ऐसा हम नहीं सोचते कि ये टॉप पे रहे, ये डाउन हो जाए, बस अच्छी चले, लोगों को 100%। अच्छा मैसेज मिले, यही जी, एक होता है। तो हम भी जब बनाते हैं पेंटिंग, तो ऐसा नहीं कि ये हाँ, इम्प्रूवमेंट होता जाता है जैसे-जैसे हम हाथ चलाते रहते हैं। 40 साल पहले का स्केच, 30 साल पहले का स्केच, 20 साल पहले रिसेंटली उसमें नो डाउट इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तो जैसे-जैसे बनाते हैं, तो जैसे मैं आज कोई स्केच बना रहा हूँ, वो अगले वाले स्केच से बेटर ही होता है। ज़रूर। जी, जो लास्ट होता है वो सबसे बेटर होता है। इम्प्रूवमेंट तो होता ही रहेगा सर, सही बात है। यस मैम। सर लेकिन ऐसा कोई किस्सा आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो किसी पोर्ट्रेट से जुड़ा हुआ हो, किसी स्केच से? उसके 2 किस्से हैं, एक अमिताभ जी के साथ और एक जितेंद्र जी के साथ। जी। मैं जितेंद्र जी को मिला था, तब वो टेबल के उस तरफ थे, मैं टेबल के इस तरफ था। बीच में 1 फुट का टेबल था। तभी मैंने स्टेज पे जाके उनको उनका स्केच दिया, उनसे ऑटोग्राफ लिया। जितेंद्र जी ने बोला कि बहुत अच्छा है, मैं ये रख लूँ? मैंने कहा ठीक है, आप रख लीजिए। तो मैंने कहा सर पिक लेनी है, तो बोले ठहरो। तो जितेंद्र जी पूरा ऐसे यू टर्न मार के, लगा के मेरे पास आके खड़े रहे। फिर पास में से खड़े रह के बोले अभी पिक लो। तो फिर पिक लिया। फिर मैंने जितेंद्र जी से पूछा, मैंने बोला सर आप वहाँ से भी पिक ले सकते थे, टेबल के उस तरफ थे। छोटा-सा टेबल था 1 फुट का। हुँ, तो जितेंद्र जी ने कहा कि देखो आपकी पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी कलाकार हो, मैं भी कलाकार हूँ। आप इतने अच्छे कलाकार हो, मुझे कोई कहे कि भई खुद का स्केच बनाओ या किसी और का स्केच बनाओ, मैं नहीं बना सकता। इसलिए मेरे लिए आप मेरे से सीनियर हो और आपका एक रिस्पेक्ट रखने के लिए, एक सीनियर एज़ अ सीनियर आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट के लिए, मैं अगर वहाँ से फ़ोटो खींचता वो नहीं रहता। इसके लिए मैं पूरा घूम के आपके पास में आके खड़ा रहा, ताकि कल उठ के मैं भी किसी को दिखा सकूँ कि देखो मैं सीनियर आर्टिस्ट से मैं मिला हूँ। मिला। बहुत अच्छा तो लगता है, बहुत वेरी डाउन टू अर्थ है। अमिताभ जी से भी मैं मिला था, 2-3 बार मिला हूँ। तो पहली बार जब भी मैं 6 बजे मिला था, यहाँ गुजरात में शूटिंग करने आए थे, खुशबू गुजरात की। हुँ, सुबह 6 बजे में मिले थे, तो बोले मैं बाद में आके मिलता हूँ। फिर मैं चला आया घर पे, वापस 2:30 बजे मैं गया था होटल पे, वो निकल रहे थे। पूरा होटल को कॉर्डन कर दिया था, अंदर किसी को आने नहीं दे रहे थे। फिर अमिताभ जी को मैंने बाहर से उनका स्केच दिखाया, उन्होंने उँगली से ऐसे बुलाया, कार में बैठ गए। अब उन्होंने उँगली ऐसे किया, तो अंदर तो आने ही देना है सबको। फिर गया कार तक, बोले लाइए पेंटिंग लाइए, हाँ, बहुत अच्छी है। यानी भूलते नहीं है, सुबह जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं दोपहर को मिलता हूँ, तो मिल लिए थे। फिर कार में बैठ के बोले मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है, आप ऐसे ही पिक ले लो। मैंने ठीक है, अब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं अमिताभ जी, मैं उनको थोड़ी बोल सकता नहीं, नहीं आप कार में से बाहर निकलो, मुझे आपसे पिक लेनी है। वहाँ उन्होंने बुलाया, उनके पास खड़ा रहा, वही एक मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। जी, एक राजीव गांधी जी के साथ है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 87-88 के आसपास की बात है। हमारे अहमदाबाद में आए थे गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। हुँ, तभी उनसे मैं मिलने गया, नहीं मिल पाया। अच्छा, फिर उनका कार का काफ़िला जा रहा था, फिर एक कार को मैंने नॉक किया, अंदर वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। ओके। फिर मैंने उनको कहा मुझे राजीव गांधी जी से मिलना है। बोले चले जाइए शाहीबाग सर्किट हाउस। मैंने कहा शाहीबाग मैंने देखा नहीं है, सर्किट हाउस नहीं देखा है। बोले ऑटो में आप आ जाइए। अब 87-88 की बात है। मैंने बोला इतना मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं ऑटो में चला जाऊँ। हाँ? जी, तो मैंने कहा सर आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं सर्किट हाउस ही जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री थे No गुजरात के। battery, please charge. मैंने कहा सर आप हमें बिठा दीजिए कार में। तो जी, अपनी कार में बिठाया, सीधा राजीव गांधी जी के पास मुझे हाथ पकड़ के लेके गए। बोले ये आपका फैन है, एक पेंटिंग देना चाहते हैं। राजीव गांधी तभी वो नीचे ज़मीन पर गद्दे पर बैठे हुए थे। अच्छा, पेंटिंग देखा, इतना रिस्पेक्ट किया, खुद खड़े होके पिक निकाली। ओह तभी ग्रेट! 80 मेरे पास कैमरा था No नहीं, 87 battery, की बात है please ये। charge. नहीं ये थे
मोबाइल कैमरा वाले, तभी तभी मैंने एक स्टूडियो वाले को मैंने बोला मेरा पिक निकालो, तो बोले मैं 100 रुपीज़ लूँगा। 87-88 में 100 रुपीज़ का एक पिक 100 ये बहुत बड़ी बात होती थी। तभी मेरे पिताजी को गवर्नमेंट जॉब थी, उनको 60 रुपीज़ सैलरी थी 1960 में, और 80 में होगी 200-300 रुपया। 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो बंदा जानता था ये राजीव गांधी जी के साथ इनका पिक है, तो ये लेगा ही लेगा 100 रुपए। 87 में एक पिक का मैंने 100 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि तभी कैमरा थे नहीं। लेकिन वो एक अच्छा, वो भले 100 रुपया लिया, लेकिन एक यादगार बन गई। आज भी मैं मेरा राजीव गांधी जी के साथ कोई फ़ोटो देखता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि एक सपना है राजीव गांधी जी के साथ फ़ोटो होना। एक एक्चुअली में एक हाँ, अपने आप में एक वो है, अब्दुल कलाम जी के साथ फ़ोटो लेना, प्रणब मुखर्जी के साथ, सारे सेलिब्रिटीज़, रियल सेलिब्रिटीज़ थे। ये कहते हैं ना, जैसे आपकी बातों से ये साबित होता है कि जितना फलदार वृक्ष होता है उतना ही झुका हुआ होता है, जितना ग्रेट पर्सन होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। एक्चुअली में सही बात है, 100%। सर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज अभी जो भी जिस फील्ड में है, उसमें पेशेंस रखो, धीरज रखो। रात के बाद सुबह तो आती ही आती है, जी, लेकिन किसकी कितने रात के बाद सुबह आती है, उसकी धीरज के ऊपर, उसके पेशेंस के ऊपर रहता है। दिन तो निकलने वाला ही है। सही बात है सर। सर मैं कहूँगी अपने ये बहुत। सोच के जी जी। अपने ये सोच के बैठे कि रात जा ही नहीं रही है, रात जा ही नहीं रही, लेकिन जाएगी। वो सर उसका काम करेगी, हमें हमारा काम करना। ट्रू सर, बहुत ही बढ़िया बात की है सर आपने। सर, और मैं कहूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको कैसा लगा सर हमारे शो पर आकर? काफ़ी ख्वाहिश थी, मैं देखता था आपके प्रोग्राम्स, आपके इंटरव्यूज़, अंजलि मैम के टॉक शो में। मुझे भी इच्छा थी कि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मैं जाऊँ, एक सपना था, वो आज पूरा हो गया मैडम। थैंक यू सो मच सर। सर, ये बहुत सारे आप लोगों का नहीं, हमारा भी बहुत सारा सपना होता है कि हम आप सब एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से मिलें और आप लोगों की पैशन जर्नी हम जाने। सर, ऐसी कोई पेंटिंग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमें दिखाना चाहें अभी? बहुत सारी पेंटिंग्स है, जैसे ये पूरी बॉल पेन से बनी हुई है, सिंपल 2 रुपए वाली बॉल पेन से, विराट कोहली की। बॉल पेन है सर ये? पेंसिल से, सॉरी, बॉल पेन से बनी हुई है ये? यस, 2 रुपए वाली सिंपल बॉल पेन, वाह। सिंपल 2 रुपीज़ वाली। पेंसिल से बनाना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि कुछ भी अगर मिस्टेक होती है तो आप उसको इरेज़ कर सकते हो, सुधार सकते हो। इसमें जो स्ट्रोक लग गया, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो आप। और ये जो मैंने आपको कहा, हॉर्स इज़ माय फेवरेट, ये भी बॉल पेन से बनी हुई है। वाह, ये चारकोल से बना हुआ है, चारकोल विथ पेंसिल। बहुत ही बढ़िया सर। ये अभी रिसेंटली मैंने एक इस साईं बाबा का पूरा अलग ही नेचुरल स्टाइल से बनाया, ऊपर से छोड़ दिया है, नीचे से भी छोड़ दिया है, यानी वो कंटिन्यू जी रहता जी। है ऐसा, समझने वाला समझ जाता है। हाँ जी। अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी टेम्पल बेल की, ओके। लगता है एकदम ये टेम्पल बेल। वाह सर, वो दिखने में इजी है मगर वो बहुत ही डिटेलिंग वर्क है आपका इसमें। यस, एक टेम्पल बनाने में एक दिन जाता था, वो एक टेम्पल बनाने में एक दिन जाता था। अभी ये 1, आराम 2, 3, 4 4 to 5 डेज का ये वर्क है। आराम से, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत सारे ऐसे
ये हमारे गुरुजी है। तो नाम बताएंगे आप गुरुजी का? ऐसे तो हमारे गुरुजी, हम गुरु नानक देव जी को जी गुरु मानते हैं। जी जी। और ये है रिंकू महाराज जी, ये बॉम्बे कल्याण में है, रहते इसका नाम उल्लासनगर। सुना है मैंने। जी जी। रिंकू महाराज जी, रिंकू गुरु वीर जी। सर, गुरु गुरु से बढ़कर तो कोई नहीं। जी बढ़िया सर। सर बहुत अच्छा लगा आपका ये कलेक्शन देखकर भी और आपकी पैशन जर्नी सुनकर भी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आई एम श्योर थैंक व्यूअर्स ने यू। कुछ सीखा होगा इस वार्तालाप से। और सर मैं कहूंगी कि इसी तरह बस स्केचेस बनाते रहिए और प्लीज अपनी वाइफ का स्केच जरूर बनाइएगा। वाइफ का स्केच बनाऊंगा और आपको शेयर भी करूंगा। जी सर जरूर। थैंक यू सो और मच फॉर शो सर। यस सर, आप कुछ अभी कह रहे हैं? अभी ज्यादातर स्केच आर्टिस्ट से ज्यादा मुझे अब सेलिब्रिटी आर्टिस्ट के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि 1000 सेलिब्रिटी को मैं नहीं समझता, प्राउड नहीं कर रहा हूँ कि कोई आर्टिस्ट ऐसे मिला हो। मोर देन 1000 सेलिब्रिटी एक जी आर्टिस्ट, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट 3 4 5 6 7 8 सेलिब्रिटीज से मिलता है। और ये मेरी समझो इसमें जर्नी इसमें ही चली गई 1000 सेलिब्रिटीज को मिलने। और आज तक मैंने बॉम्बे नहीं देखा है, ओके, बॉम्बे आप में अभी गया भी नहीं हूँ। ओके। हाँ? मुंबई आए इतने नहीं अब तक? सेलिब्रिटीज इतने सेलिब्रिटीज को मैं मिल, लेकिन बॉम्बे मैंने आज तक नहीं देखा। ओ सर, तो फिर तो आपको आना चाहिए। बस अभी आएंगे, आपसे भी मिल लेंगे। जी सर, वही कह रही थी मैं, अभी आपको आना होगा और मुझसे मिलना होगा एक बार। बस आपसे मिलेंगे, आपको सरप्राइज गिफ्ट भी दे देंगे। थैंक यू आप सो मच सर। आप वैसे है कहाँ से, ये तो हमने पूछा ही नहीं। अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद से, ओके। हाँ आपने कहा कि वहाँ पे अहमदाबाद में शूटिंग के लिए आते थे सेलिब्रिटीज। हाँ, अहमदाबाद तो बहुत ही प्यारा है। हमारे भी हैं रिलेटिव्स वगैरह, तो जरूर अगर मैं आई तो मैं आपसे मिलने आऊंगी जरूर। पक्का सौभाग्य होगा हमारा। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू जी, सो मच हमारे शो पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।